मैं दिनेश कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल एमडी केमिस्ट्री क्लासेस है। आज क्लास 12th सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड हो, उन सभी बोर्डों के लिए जो क्लास 12th केमिस्ट्री है, उन सभी केमिस्ट्री के लिए एक टॉपिक आता है, आपको बहुत परेशान करता है, असर्शन एंड रीज़न। उस असर्शन और रीज़न को इस सॉल्यूशन चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का अभी तक रिपीट हुआ है या फॉर्म्ड हुआ है क्वेश्चन, उस एनसीईआरटी बुक से कहाँ से फॉर्म्ड हुआ है वो आपको दिखाना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, जिससे आपका 2026 के बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका इस असर्शन और रीजन से कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको डाउट हो और मिस्टेक हो। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सॉल्यूशन का फर्स्ट चैप्टर, यूनिट फर्स्ट। इससे पहले देखिए चैप्टर फर्स्ट, जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 3 चैप्टर कंटेंट है। ये तीनों चैप्टर जो हैं फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट्स हैं, जो बहुत ही प्यारा इम्पोर्टेंट है, और इन्हीं तीनों चैप्टर से आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन फाइंड होगा। तो फाइंड भी होगा, एमसीक्यू भी आएगा, शॉर्ट नोट भी आएगा, वेरी शॉर्ट नोट आएगा, लॉन्ग आंसर आएगा, असर्शन रीजन आएगा। तो एमसीक्यू इससे पहले हम तो अपलोड कर चुके हैं। असर्शन रीजन का थोड़ा सा डाउट था कि कहाँ से क्वेश्चन फॉर्म्ड होता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया जाए। तो ये 3 चैप्टर आपको देख रहे होंगे स्क्रीन पे। उसके बाद ये सॉल्यूशन का ये चैप्टर है, इस चैप्टर से कहाँ से ये फाइंड होगा, थोड़ा मेन टॉपिक है, इसमें कुछ अलग से ऐड कर दिए हैं, जिससे आपको आसानी होगा इन सभी चैप्टर को क्लियर करने में। जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के जैसे कि टाइप्स हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, इन सभी सॉल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इसलिए इस चैप्टर को हम दिखा रहे हैं, क्योंकि असर्शन रीजन कहाँ से फाइंड होगा। देखिए हाइलाइटर लगाए हैं, हाइलाइटर का मतलब ये सब क्वेश्चन फॉर्म्ड हो सकता है, बनता है यहीं से, जिसको आप आसानी से देख सकते हैं। देखिए सब न्यूमेरिकल पोर्शन है, जितना भी क्वेश्चन इंटेक्स का हो, एग्जाम्पलर का हो, पर डे आपका मतलब वीक में 2 या 3 वीडियो आप लोग का 4 वीडियो अपलोड होगा। इस सॉल्यूशन चैप्टर का कोई ऐसा पार्ट नहीं होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो थ्योरी हो या न्यूमेरिकल पोर्शन हो, उन सभी पोर्शन को अच्छे से आप क्या ना कर लें, कंप्लीट ना कर लें। कहीं पर भी अगर डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें, जिससे हमको कंफर्म हो जाएगा कि किस टॉपिक में किस जगह आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है। उन सभी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आप जल्द से जल्द उसको क्या कर दें, सॉल्व कर दें आपके डाउट को। मेरा यही कोशिश है कि आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाए, अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ये सब है क्या है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जहाँ से असर्शन रीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, ये देखिए असर्शन रीजन जहाँ से फाइंड हुआ, जितना भी हाइलाइटर से यूज किए हैं, ये सब आपका एमसीक्यू, असर्शन और रीजन, ये सब क्वेश्चन आपका डाउट क्लियर होगा। तो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से सभी क्वेश्चन को क्या करिएगा, बुक में, एनसीईआरटी की बुक में ज़रूर से मेंशन कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आपका रिपीट होगा। ये सब आपका क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर के पेपर में रिपीटेड है, जो आसानी से इन सभी क्वेश्चन को क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी अगर लाइनिंग किए हैं ब्लैक पेन से या हाइलाइटर यूज किए, तो याद रखिएगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब आपके स्क्रीन पे आता है फर्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीज़न। असर्शन और रीज़न के लिए याद रखिएगा कि अगर आपका असर्शन और रीज़न आता है क्वेश्चन, तो आपके माइंड में 100% फिक्स होना चाहिए कि जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन हैं, उन सभी थ्योरेटिकल पोर्शन से आप आसानी से क्या कर लोगे, सॉल्व कर लोगे। अगर आप आसानी से उस थ्योरेटिकल पोर्शन को सॉल्व नहीं करोगे तो 100% है वो आपके स्क्रीन पर आपको डाउट क्लियर करेगा।
तो आपके स्क्रीन पर ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आ रहा था, तो ये 4 ऑप्शन है, ये चारों ऑप्शन आपको लर्न होना चाहिए। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। ये पहला ऑप्शन होता है जिससे आपको थ्योरी आपको अच्छे से रिवाइज हो। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सी ऑप्शन होता है असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन इज द ट्रू। आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आता, बहुत ही प्यारा मोलरिटी का क्वेश्चन है। इस मोलरिटी के क्वेश्चन में आपको जब तक थ्योरी नहीं क्लियर होगा इस टॉपिक का 100% ये क्वेश्चन आपका सॉल्व नहीं होगा। छोटा छोटा पॉइंट है मिस्टेकिंग का। कहा जा रहा मोलरिटी ऑफ सोल्यूशन इज लिक्विड स्टेट चेंज विद द टेम्परेचर। अच्छा, द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन चेंज विद द टेम्परेचर इन, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। रीजन तो करेक्ट दिया गया है क्योंकि याद रखिएगा वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर पर क्या हो जाए, चेंज करता है, क्योंकि मोलरिटी उस पर डिपेंड करती है। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से ए बी सी में से करेक्ट आंसर कौन सा है? ए आंसर है, जिसको आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है आपके स्क्रीन पर सेकंड क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करोगे? सेकंड क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, आप अच्छे से इसको देखिए, ध्यान दीजिए, क्योंकि आप नहीं चेक करेंगे, हर चीज़ को नहीं चेक करेंगे तो कैसे आपको एक क्लियर होगा, ठीक है ना। तो इस सभी को क्लियर करने के लिए आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर होना चाहिए। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का, ठीक है। असर्शन, ठीक है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन चेंज विथ टेम्परेचर। रीजन कह दे रहा मोलरिटी इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑप्शन नंबर क्या आता है? सी। सी में क्या कहा जा रहा है? सी की जो प्रॉपर्टी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, असर्शन इज द ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स। ये आपका गलत है क्योंकि मोलरिटी कभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं होता है। असर्शन ए कहा जा रहा है असर्शन का, इन एन आइडियल सोल्यूशन डेल्टा एंथैल्पी मिक्सचर इज जीरो। कहा जा रहा है आइडियल सोल्यूशन में जो एंथैल्पी मिक्सचर है वो जीरो है। अच्छा, एन आइडियल सोल्यूशन ए एंड बी इंटरेक्शन आर लोअर देन ए एंड बी इन इंटरेक्शन। ये ऑप्शन आपका क्या है? सी है। इसका असर्शन रीजन, मतलब असर्शन और रीजन में जो आप कहा जा रहा है, यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, पीछे पलट के दिखा रहे हैं हम। सी आंसर है। असर्शन आपका क्या है? ट्रू है, बट रीजन इज द रॉन्ग। ये गलत है क्योंकि ये नॉन आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपके स्क्रीन पे, सॉल्यूशन ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन विल शो द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। अच्छा, अब रीजन में देखिए, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ ए बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन ए एंड ए बी। अब ये देखिए आइडियल सोल्यूशन के लिए प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो आइडियल सोल्यूशन की प्रॉपर्टी में जब ये शो कर रहा है तो दोनों रीजन क्या है? सही है, बट ए में जब आएंगे तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। जो रीजन दिया है वो सही दिया गया है, बट किसके कंपेरिजन? रीजन के कंपेरिजन। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहा जा रहा है, 5 क्वेश्चन है। द सोल्यूशन विच शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ फ्रॉम द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अच्छा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दे रहा है। रीजन कह रहा है 95% एक्वस सोल्यूशन ऑफ एथेनॉल इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप। अब आपके सामने स्क्रीन पर आ गया आंसर डी। डी का रीजन देखिए, डी का रीजन क्या है? असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज द ट्रू। सही है। जो ये कहा जा रहा है जितने भी पॉजिटिव डिविएशन है मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, मैक्सिमम नहीं होता, हमेशा मिनिमम होता है। और 95% का सोल्यूशन एथेनॉल मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पे, कहा जा रहा है व्हेन एथेनॉल मेथिल अल्कोहल इज एडेड टू वाटर बॉयल पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज। रीजन आपको कहा जा रहा है व्हेन एन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इज ऑब्जर्व। इसमें से आपका जो ये क्वेश्चन बनता है ये आपका क्या है? कहा जा रहा है कि डी ऑप्शन
करेक्ट है, क्योंकि एसर्शन जो आ रहा है वो आपका जो आंसर दिया जा रहा है, एसर्शन जो है वो फॉल्स दे रहा है, बट रीजन आपका क्या दे रहा है, करेक्ट दे रहा है। तो ये आपके स्क्रीन पर ये 6 क्वेश्चन आ गया। अब आता है 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में जो आपका क्वेश्चन फाइंड होता है वो देखिए। क्वेश्चन कह दे रहा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, रीजन कह रहा है द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इसमें से अगर करेक्ट आंसर आ रहा है तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है, डी। तो डी में एसर्शन इज द क्या, फॉल्स, बट रीजन इज द करेक्ट। तो जो एसर्शन दिया वो गलत है, बट रीजन करेक्ट दिया है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, आपके सामने लिखा हो गया व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। अच्छा, द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कॉज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन क्या रहा है, ए। मतलब बोथ ऑफ एसर्शन एंड रीजन इज द करेक्ट, बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मतलब रीजन बहुत ज़्यादा करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ये आपका आंसर सही होता है। अब आता क्वेश्चन नंबर कौन सा आता है, 9। कहा जा रहा है क्वेश्चन दिया गया ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, रीजन कह दे रहा है ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। तो ऑप्शन नंबर सी का जो आंसर आता है आपके स्क्रीन पर आएगा, देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर सी। तो एसर्शन इज द ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स। ठीक है, तो जो आपका एसर्शन दिया है वो करेक्ट है, रीजन गलत है। एक क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है, 10 को कैसे आप फाइंड करेंगे। 10 नंबर कहा जा रहा है व्हेन अ सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय द SPM द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल पास थ्रू इट फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। अच्छा, डिफ्यूजन इज द सॉल्वेंट अकर्स, ठीक है, फ्रॉम अ रीजन इज ऑफ हाई कंसंट्रेशन सोल्यूशन टू रीजन इज द लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन एसर्शन और रीजन का बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर देखिए क्या दिया जा रहा था, बी ऑप्शन यही था कि बोथ एसर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एसर्शन। जो कहा जा रहा है कि जो रीजन दिया गया है एसर्शन से ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी है। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हैं, CBSE बोर्ड है, IP बोर्ड या ICSE बोर्ड है। ठीक है, तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन होते हैं ये सब रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जो इन क्वेश्चन को आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रखिएगा एसर्शन रीजन हमेशा डिपेंड करेगा किस पर, जब तक आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, लर्न नहीं रहेगा थ्योरी का, टॉपिक का अच्छे से, तब तक आपका कोई भी क्वेश्चन अच्छे से क्लियर नहीं हो। क्योंकि इस एसर्शन रीजन अगर आपको करेक्ट करना है तो आपको अच्छे से अच्छे आपको थ्योरी कंप्लीट होना चाहिए, अच्छे से रिवाइज होना चाहिए, जिससे आसानी से आपका क्वेश्चन क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो एक बार और हम आपको रिपीट कर दे रहे हैं, मेरा यूट्यूब चैनल है MD केमिस्ट्री क्लासेस है, क्योंकि बार बार रिपीट कर रहे हैं कि प्लीज़, इसलिए कह रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में भी शेयर करिए, जिससे सभी बच्चे का हेल्प हो जाए और पढ़ ले। ओके, हाँ, एक लास्ट आता है, अगर कोई भी डाउट होता है तो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जिससे आपका कोई भी डाउट होगा वो क्लियर कर दें। ओके।